भाई 2 टिकट रावलपिंडी के। अच्छा, मंदिर साहब ने डेटोनेटर जो सिग्नल है उसका बॉक्स मंगवा लिया है, तो अभी चलते हैं सर, आप चलें हमारे साथ और परफॉर्म करते हैं कि डेटोनेटर सिग्नल जो है वो कैसे काम करता है। इन्होंने ये अपना औजार भी ले लिया है, क्या कहते हैं भाई इसको? क्लिप, PLC क्लिप। और अगर रेड देना हो तो, और अगर रेड देना है तो ये रेड हो गया। ये रेड। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी जो है वो लिखी हुई है। ये कारामद है या 10 साल तक, बिल्कुल 10 साल तक जी। गाइस ये देखें, अभी मंदिर साहब ने इसको प्लेस कर दिया रेलवे लाइन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक और जंगल के रेलवे स्टेशन पे, और जंगल में मंगल करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम है गगन रेलवे स्टेशन। तो आज हम इस रेलवे स्टेशन को शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्लास B का रेलवे स्टेशन जो रिमोट एरिया में वाक़ होता है उस पर कैसे काम करते हैं। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो इंचार्ज होता है रेलवे स्टेशन का, स्टेशन मास्टर साहब, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो डिफरेंट सिग्नल्स यूज़ करते हैं स्टेशन मास्टर्स, उसकी भी मालूमात देंगे। तो प्लीज़ स्टे विद अस। तो ये बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों आप गगन रेलवे स्टेशन का, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने डाउन ग्रेडियंट ट्रैक जो राइट साइड पे कर्व हो रहा है और जा रहा है गोल्डा शरीफ की तरफ। तो यहाँ से तकरीबन 46 किलोमीटर की दूरी पे है गोल्डा शरीफ जंक्शन, और बड़ा खूबसूरत कर्व है यहाँ पे। अभी ट्रेन पास होगी थ्रू यहाँ से, तो उसका जो वर्किंग है वो भी आपको दिखाएंगे। B क्लास रेलवे स्टेशन है ये, यहाँ पे स्टॉप नहीं है किसी भी ट्रेन का। अभी आने वाली जो ट्रेन है वो कोहाट जाएगी, यहाँ से रावलपिंडी से चली हुई है, और तकरीबन 4:50 पे शाम को गगन रेलवे स्टेशन से पास होगी। तो उसकी पासिंग भी दिखाएंगे आपको, और पासिंग से पहले मैं आपको जो मेन बिल्डिंग है गगन रेलवे स्टेशन की वो भी दिखाता हूँ। ये सामने मेन बिल्डिंग आ गई है गगन रेलवे स्टेशन की। बहुत ही खूबसूरत एक पीपल का दरख्त लगा हुआ है यहाँ पे, और विंटेज स्टाइल की सफ़ेद कलर में जो है पेंट हुई हुई बिल्डिंग है। 1881 का बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन, और हाइट अबव सी लेवल जो है इसका वो 1671.80 फुट है। दो विंटेज स्टाइल के बेंचेस भी पड़े हुए हैं, और फूलों की क्यारियाँ भी बनाई गई हैं, और साथ ही विंटेज सिग्नल के जो लेवर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। ये सामने स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर है, इसके अंदर का भी विजिट आपको कराएंगे, और स्टोर रूम है ये साथ। ये भी बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये हंगामी हालात से निपटने के लिए वही विंटेज स्टाइल की बाल्टी हैं। और ये एक बच्चा ना रुकने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बेंच के ऊपर बैठ के। PWR का जो बेंच है पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे का।
इसके अलावा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और ये बुकिंग ऑफिस टिकट घाट भी है यहाँ पे, जो बंद है क्योंकि किसी भी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं है। यहाँ से दोबारा प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटर हुआ जा सकता है। ये लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत ग्रिल लगी हुई है और ये आ गए दोबारा हम प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये विंटेज इंटीमेशन बेल भी लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, रिमोट एरिया है, ब्रांच लाइन का छोटा सा स्टेशन जो सिर्फ 2 कमरों पे मुश्तमिल है और बाकी जो बातचीत है वो हम रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर साहब हैं उनसे मिलके करेंगे और मालूमात लेंगे। तो प्लीज़ स्टे विद अस। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं SM गगन रेलवे स्टेशन के पास। मंजर बशीर साहब हमारे सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और यहाँ आने का हमें मौका दिया। जी कोई बात नहीं, शुक्रिया कि आप मेहमान हैं हमारे। तो सर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने काम की तरफ चलते हैं। जी बेशक। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि एक स्टेशन मास्टर को स्टेशन मास्टर बनने के लिए जी कितनी एजुकेशन चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है? यूजली तो वही जनरल प्रोसेस है जैसे पाकिस्तान में सिलेक्शन होती है। हमारी पर्सनल ब्रांच वो जो है ऐड देती है न्यूज़पेपर में, उसके मुतालिक फिर वो हमारा एक टेस्ट होता है रिटन का। फिर वो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कर जाते हैं उनका वो ओरल लेते हैं। वर्बल इंटरव्यू होगा DS ऑफिस में, जो डिवीजनल अफसरान की जो है ना कमेटी करती है। तो उसमें फिर जो हज़रात जिनकी सिलेक्शन हो जाती है उनके मेडिकल कराए जाते हैं और आफ्टर मेडिकल जब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, मेडिकल उनका क्लियर हो जाता है तो उनको वार्टन भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो सर जो बेसिक एजुकेशन इसके लिए चाहिए कोई टेक्निकल ग्रेजुएशन तो 6 माह की ट्रेनिंग आप बता रहे हैं कि वाल्टन में होती है? जी पहले ये 9 माह की थी, टेलीग्राफी उधर पढ़ाते थे। तो जब से टेलीग्राफी ख़त्म हुई है इसको उन्होंने 6 मंथ इसकी लिमिट कर दी है। 6 माह में ये 6 माह में ASM बन जाता है। T1 एक कोर्स है वो करवाते हैं वाल्टन। सही है जी। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि अगर स्टेशन मास्टर जो है जब वो अपनी ड्यूटी पे आते हैं जी तो कैसे अपना काम स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो जब ये चूँकि राउंड द क्लॉक हमने चलना होता है। अब जब 8 आवर्स का रोस्टर है, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, शाम 4 से रात 12 बजे तक और रात 12 से 8 आवर्स टू 8 आवर्स जो है वो स्टेशन मास्टर या ASM हज़रात आते हैं। तो सबसे पहले एज़ पर रोस्टर वो स्टेशन जर्नल पे अपना चार्ज लेते रहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आने वाली गाड़ी का बताते हैं, जाने वाली गाड़ी का बताते हैं, आखिरी प्राइवेट कोड क्या दिया है, प्राइवेट नंबर क्या एक्सचेंज किए गए हैं, सिग्नल्स की पोजीशन क्या है, उनमें कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको रिपोर्ट किया गया है नहीं किया गया, कोई VIP मूवमेंट है या कुछ भी। इवन स्टेशन से रिलेटेड आपको कौन सी ट्रेन मुतवक्को है वो भी बता के जाते हैं। सही है जी। तो अभी आप कितने आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये रिमोट एरिया है? रिमोट एरिया है, ये रिमोट एरिया है और हमें इधर 12 आवर्स ड्यूटी है, 12 घंटे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। आप 12 घंटे ड्यूटी दे रहे जी। हैं? तो क्लास आपको 3 स्टाफ भी हमारा और क्लास 4 स्टाफ भी जो है वो 12 आवर। सब लोग यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी? जी 12 घंटे ड्यूटी। तो आपको कोई ये रिप्लेस नहीं करता है यहाँ पे स्टेशन पे? जी मुझे रात को मोहम्मद अली है ASM, वो मुझे रिप्लेस करेंगे। अच्छा, रात को यहाँ ASM साहब होते हैं? जी, लेकिन मेरी स्टिल मौजूदगी आप यूँ समझें कि होगी इधर, कोई प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ, तो मेरा मौजूद रहना ज़रूरी है। सही है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द टी। जी मेहमान हैं आप हमारे, बिल्कुल चाय आपका आके। जी बिल्कुल पीते हैं सर चाय, साथ साथ बात भी करेंगे आपसे। तो एक चीज़ और मुझे बता दें कि जब आप अपनी ड्यूटी पे आ रहे हैं, आपका तो यहाँ पे बॉस कोई भी नहीं है ना, या कोई आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहा है, तो आप जिस्मानी तौर पे या ज़हनी तौर पे हेल्दी हैं या नहीं हैं उसको कौन चेक कर रहा होता है? उसका क्या तरीक़ाकार है? ये जब आप वाल्टन ट्रेनिंग करके आते हैं ना, और जब फील्ड ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद आप ये
सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो आप इसमें ये चीज़ें देखते हैं कि अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं और आपका रिलीफ रेंज नहीं है, तब भी आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ये SOP है? अच्छा। बिल्कुल, हाँ जी, आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। हाँ, अगर आपकी गुड लक है, अगर कहीं कोई रिलीफ अवेलेबल है या पड़ोस के स्टेशन में कोई ASM है तो वो आपको रिलीव कर सकता है, अदरवाइज़ आप बाउंड हैं, आपने ड्यूटी। यानी कि अगर आपको इमरजेंसी किसी जगह जाना पड़े तो फिर आपके लिए मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। विदाउट रिलीविंग चार्ज आप जो है ना वो नहीं जा सकते, मुमकिन नहीं है। सही है सर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप जी। मुझे ये बता दें कि ट्रेनें तो बहुत सी गुजरती हैं स्टेशंस पे, कुछ जी। शेड्यूल्ड होती हैं और कुछ जो हैं वो अनशेड्यूल्ड होती हैं। जी। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि अभी शेड्यूल्ड ट्रेन तो आपको टाइमिंग का आइडिया है, जी, बाकी ट्रेन से कैसे पता चलता है आपको? हमें बेसिकली कंट्रोल ऑफिस है पिंडी, ये मुख्तलिफ डिवीजनों में, जैसे लाहौर डिवीजन है, पेशावर है, ये कंट्रोल ऑफिस बने हुए हैं। पेशावर कंट्रोल है, पिंडी कंट्रोल है। तो जब कोई ट्रेन, गुड्स ट्रेन शेड्यूल्ड का तो मुझे पता है, टाइम टेबल पे भी है कि उसने इस टाइम चलना है और इतने टाइम वो फतेह जंग मुतवक्का है। अगर 10-15 मिनट का फ़र्क लग जाता है तो वो ऑलरेडी हमें अवेयरनेस होती है कि इतनी लेट आ रही है, क्योंकि हमें फतेह जंग बता देगा, फतेह जंग को गोडला बता देगा। नहीं, कोई कॉल आती है आपको मोबाइल पे या हमें जो पूछना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता जी है? बिल्कुल, हमें पूछना पड़ता है। और दूसरी बात जो है कि अगर शेड्यूल्ड नहीं है, कोई गुड्स ट्रेन है या कोई इंजन है, तो उसके लिए कंट्रोल ऑफिस पाबंद है हमें बताने का। जी, तो वैसे नॉर्मली जैसे अभी आपकी ट्रेन आएगी 133 आप जी, डाउन में 133 डाउन। हाँ जी, तो वो कैसे पता चलेगा आपको? कोई मेरे फतेह जंग मुझसे लाइन क्लियर डिमांड करेगा ना, ऑन मैग्नेटिक फ़ोन जो जी, आपकी मैग्नेटो फ़ोन, ये फ़ोन जो है जैसे ये वाले आपके पास जी, पड़े हुए। बिल्कुल, ये पॉइंट टू पॉइंट फ़ोन है जो सिर्फ 2 स्टेशनों के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। यानी कि आप अपने स्टेशन से पिछले वाले से और अगले वाले से रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। फर्दर नहीं कर सकते। फर्दर नहीं करना, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है, कम्युनिकेशन में सोर्स है। तो आप इसके अलावा मुझे बताएंगे, जब रिमोट एरिया है ये भी जहाँ हम बैठे हुए हैं, जी, इन पे काम करते हुए कोई ना कोई मसला तो आपको होता होगा प्रोफेशनली, वो जी। किस किस्म के मसाइल जो हैं उनका सामना है आपको? बहुत सारे मसाइल हैं। बेसिक एमिनिटी है, पीने का साफ़ पानी, बहुत से स्टेशनों पे पीने के साफ़ पानी का मसला है। अगर आप मेन लाइन पे चले जाएं, रत्याल हो गया, डुमेली हो गया, इवन कालूवाल हो गया, या आप इधर चले जाएं पेशावर में, चलार है, कंजूर है, तो पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। गो के रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उधर TW वगैरह अरेंज कर देती है, लेकिन फिर भी जो पानी की सहूलतें हैं वो वैसी नहीं है। सेकंड, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ देख लें। अगर आप रत्याल बैठे हैं, रात को आपका पेट ख़राब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपके पास वही फर्स्ट एड में फ्लेजल की टैबलेट है, वो आपने ले लेनी है। सही है। और ड्यूटी परफॉर्म करनी है। जब तक कोई रिलीफ आपका, तब तक आपने चल सो चल। तो आप बता रहे थे कि रत्याल पे जी, स्नेक बाइट, सांप के कांटे की जो दवाई मिलती है और वो बिल्कुल, तमाम first aid। स्टेशंस पे होती है। जी, फर्स्ट एड देने के लिए सही है। तमाम स्टेशनों पे अवेलेबल। तो आपके पास जो ये क्लास B का स्टेशन है, कितना अमला है टोटल यहाँ पे? इधर मेरे पास 4 पॉइंट्समैन हैं। अब क्लास 3 में 1 स्टेशन मास्टर है और 2 ASM है, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ 1 स्टेशन मास्टर और 1 ASM है, वो 12 आवर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह 4 कांटे वाले हैं और 2 टोकन मैन हैं। सही है। तो टोटल ये कितने? 8 बंदे बंद। 8 लोग हो गए। जी, सही है सर। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, जी। रेल तब चलेगी जब रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस किस्म के छोटे स्टेशंस के ऊपर जी। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जी, किस किस्म के जो इकदाम हैं उन करने की ज़रूरत है? बेसिकली जितने रिमोट एरियाज़ हैं उनमें बुनियादी चीज़ है कि आपकी करीब आबादियाँ कहाँ हैं, और आया उन आबादियों को रेलवे के सफ़र के मुतालिक कोई आगाही दी गई है। तो बेहतरीन सोर्स उसका यही है कि आप रेलवे की एडवर्टाइजमेंट करें। आप छोटे अगर स्टेशनों पे स्टॉपेज देते हैं गाड़ियों को, तो बिल्कुल रेल को रेवेन्यू मिल सकता है। उसके लिए आपको पैसेंजर ट्रेन लाने की ज़रूरत है। जैसे हम जिधर गगन बैठे हुए हैं, इधर 4-5 गांव हैं सराउंडिंग्स में, और अगर क्वाड पैसेंजर का स्टॉपेज हो जाए तो
मुमकिन है कि रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आपके ख्याल में अगर रावलपिंडी अगर चले ना रखें, अगर हम गोलड़ा से विशाल यहाँ पे शटल ट्रेन चलाएं तो कामयाब हो सकती है? ये मुमकिन नहीं है, नहीं। बहुत शार्ट रूट है ना। बहुत शॉर्ट है जी, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि जो चल रही है पिंडी से क्वाट, इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। उसका स्टॉप देके यहाँ। स्टॉप देखें। ये सिग्नल डाउन कर रहे हैं थ्रू के लिए गगन स्टेशन पे। कौन सी गाड़ी आ रही है भाई? 133 क्वाट एक्सप्रेस। 133 आप क्वाट एक्सप्रेस। गुहाट क्वाट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। ठीक है। क्वेटा इंग्लैंड राइट, ओके जी, थैंक यू। ये पीएलसी ले ली है सिग्नल मैन ने। अभी ये इन्होंने ये अपना औजार भी ले लिया है, क्या कहते हैं भाई इसको? क्लिप, पीएलसी क्लिप, क्लिप। पीएलसी क्लिप। तो अभी ये जाएंगे पीएलसी पकड़ाएंगे और उनसे टोकन पकड़ेंगे। फ्रेम में अपेयर हो रही है 133 आपको हार्ड पैसेंजर थ्रू पास होगी और टोकन लेके जाएगी। पीएलसी टोकन के लिए टोकन क्लिप लेके खड़े हुए हैं। PHA 8313 हॉल कर रहा है। अच्छा मंजर साहब, आप हमें बताएं कि जो स्टेशन मास्टर है जी, उसकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? स्टेशन मास्टर एज अ होल, एक तो जब वो मौजूद है ड्यूटी पे, चाहे एएसएम है या स्टेशन मास्टर है, तो वो इंचार्ज है स्टेशन का। फिर उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, मैं उनकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि स्टेशन लिमिट और ट्रैफिक कंट्रोल करने का जिम्मेदार है। सही है, चाहे ट्रैफिक किसी को इंजन इन की और आउट। मूवमेंट है या वो शंट है या कुछ गाड़ी रन थ्रू जा रही है, कुछ भी ट्रैफिक के हवाले से हो रहा है तो वो स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड आ जाए सिग्नल्स और पॉइंट्स। सिग्नल्स और पॉइंट्स की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की है। गो के पॉइंट्स पे पॉइंट्समैन होता है, लेकिन रेलवे ने बाउंड कर दिया है कि स्टेशन मास्टर पर्सनली सेटिस्फाई हो कि सिग्नल जो हैं वो प्रॉपर उसी लाइन के डाउन हैं कि जिसके कांटे बने हुए हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो एक वाहिद काम है जो स्टेशन मास्टर कर सकता है, वो अथॉरिटी टू प्रोसीड। सिग्नल जो है, ये जो हम लाइन क्लियर देते हैं ड्राइवर को अगले स्टेशन प्रोसीड करने के लिए, जी। ये और परमिशन टू अप्रोच, यानी कि लाइन क्लियर लेने और देने का काम जो है ना, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि मैं समझता हूँ कि जिसके लिए स्टेशन मास्टर को जो है ना एज अ कस्टोडियन लगाया गया है स्टेशन के ऊपर, सही मानों में जो उसकी ड्यूटी है। तो सर अक्सर स्टेशंस पे मैंने VTP लिखा हुआ देखा है, उसको ज़रा आप ब्रीफ करेंगे कि VTP क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं ना मुख्तलिफ, एंड एंड बैनर फ्लैग सिग्नल्स हैं सर वो तमाम सिग्नल की तो हम बाद में आगे जी। चल के बात करते ये हैं। बेसिकली VTP और VTO, ये विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट और विजिबिलिटी टेस्ट पॉइंट, दो सूरतें जो है ना उनको रखा गया है। यानी कि एक कोई स्पॉट होता है स्टेशन पे? बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे अब हमारे इधर वाइट डिस्क है बाहर, आपने देखा होगा ब्लैक सर्कल में VTP लिखा हुआ है, हाँ जी। और VTO अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है, हाँ ये जी। क्या भला है। तो ये जो आपने ब्रैकेटेड होम देखा है मेरा हाँ जी। आपका, इसका जो मेन लाइन का होम सिग्नल है, ये
वीटीओ है। वीटीओ है। और स्टेशन मास्टर के स्वाबीदी इख्तियारात हैं। कभी मौसम गर्द आलूद होता है, धुंध होती है या गहरे बादल हैं, आप समझते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं है, देखने की सलाहियत मुतासर हो चुकी है, तो उसमें फिर लोकली हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम इधर खड़े होके उस सिग्नल को देखेंगे, अगर वो विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी स्टेशन मास्टर का स्वाबीदी इख्तियार है कि वो डेटोनेटर्स पटाखे लगाएगा। चले वो हम आगे चल के डेटोनेटर का भी ऑपरेशन देखेंगे कि वो कैसे होता जी है। ये ठीक। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है अभी जी। बैठे बैठे, जी अमूमन मुख्तलिफ वीडियोज़ में या पर्सनली हम जब भी सफ़र करते हैं, स्टेशन मास्टर को बड़ी खूबसूरत सी सफ़ेद वर्दी पहने जी और सब्ज़ झंडी दिखाते हुए देखा है हमेशा हमने जी। ट्रेन्स को। तो कभी आपने लाल झंडी भी दिखाई किसी ट्रेन को? पहले ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। स्टेशन मास्टर के लिए सब कुछ ग्रीन रहे तो परफेक्ट है, हम बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। ग्रीन चल रहा होगा तो एवरीथिंग ओके। जब आप रेड का नाम लेते हैं या कभी रेड हमें देखना या दिखाना पड़ जाए तो वो ज़रा परेशानी उसके लिए बन जाती है। तो यूजुअली अनसेफ कोई चीज़ भी ट्रेन में देख लें या ड्यूरिंग शंट मूवमेंट हम कोई चीज़ ऐसी देख लेते हैं जो अनसेफ है, ट्रेन के चलने में या वो फिक्सचर को कोई नुकसान पहुंचा सकती है या जो हमारा ट्रैक है इसको अमल कर सकती है। तो अपनी सर्विस में आपने कभी दिखाई झंडी? बिल्कुल। ये कोई ख़ास वाकया जो आपके जहन में हो? एक दफ़ा संज्ञानी रात का टाइम था, ड्यूरिंग शंट मूवमेंट थी, आगे कांटा रंग था, तो वो बदकिस्मती से पॉइंट इंडिकेटर मेरा जो है वो बुझा हुआ था। अच्छा। ड्राइवर साहब शायद फोकस नहीं थे उतने या नींद की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरा जो शंटिंग मास्टर था उसने ग्रीन दिया उनको, मे बी उसने भी नहीं देखा। मैंने जब उसकी पॉइंट इंडिकेटर की पोजीशन देखी तो मैंने फिर रेड एक्सचेंज किया उसके साथ। सही है। तो आपने लाल झंडी वहाँ पे दिखाई? जी, हैंड सिग्नल लैंप। हैंड सिग्नल रात के वक्त? तो बाज़ औक़ात अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी कुछ ऐसा लगे कि ये अनसेफ है तो बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, मंजर साहब ने डेटोनेटर जो सिग्नल है उसका बॉक्स मंगवा लिया है, तो अभी चलते हैं सर, आप चलें हमारे साथ और परफॉर्म करते हैं कि डेटोनेटर सिग्नल जो है वो कैसे काम करता है। अभी हम ये समझने लगे हैं कि डेटोनेटर सिग्नल जो है वो जब धुंध वगैरह होती है या मुश्किल हालात होते हैं स्टेशन मास्टर के लिए और स्टेशन के ऊपर, तो वो कैसे काम करता है। तो सर आप ये काइंडली बताएंगे हमें? पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्चुअली इसकी लोकेशन नहीं है, जिधर हम लगाने लगे हैं ना, प्लेस करने लगे हैं, ये इसकी लोकेशन नहीं है। ये जब हम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं ना, विजन टेस्ट जो है, मतलब जब मैं VTP से VTO देखता हूँ, और VTO ये मेरा सिग्नल, आपको जो ऊंचा सिग्नल नज़र आ रहा है ना, सबसे ऊंचे वाला जो है, हाँ जी, हाँ जी, ये जो दो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं ब्रैकेट की शक्ल में, हाँ उसमें जो सिग्नल ऊंचा है लूप लाइन के ओम से मेन लाइन का ओम है, ये VTO है, ये VTO है। ये 182.79 मीटर फासला है इसका, फासला है VTP से। तो ये जब आपको नज़र आना बंद हो जाए, जी बिल्कुल, जब व्यू ऑब्स्ट्रक्टेड होता है धुंध की वजह से या बादलों की वजह से, तो फिर स्टेशन मास्टर का स्वाबदीदी इख्तियारात में ये शामिल है कि वो पटाखों का इस्तेमाल कर सकता है, डेटोनेटर सिग्नल्स का। तो डेटोनेटर प्लेस कैसे करते हैं और उसका क्या SOP है वो मैं बताता हूँ। ये आउटर से 90 मीटर दूर आपको पीछे एक सिग्नल, बिल्कुल लास्ट में आउटर मोस्ट सिग्नल नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, सबसे आखिरी वाला, आखिर में जी। हाँ जी, एक तो जाने के लिए स्टार्टर है लेफ्ट साइड पे, हाँ जी, और एक राइट साइड पे जिसका आर्म जो है वो राइट साइड पे बिल्कुल एंड वाला जो बिल्कुल है, एंड वाला, ये आउटर मोस्ट सिग्नल है, आउटर इसको कहते हैं। सही है। इससे 90 मीटर दूर एक फॉग सिग्नल पोस्ट है, फॉग सिग्नल पोस्ट है। उधर उससे 10 मीटर के फासले पे दो डेटोनेटर सिग्नल्स हम जो है ना वो प्लेस करते हैं। कहाँ पे प्लेस करते हैं? ये रेलवे लाइन के ऊपर? जी बिल्कुल, रेलवे लाइन के ऊपर। और चूंकि ये अभी मेरी ट्रेन एक्सपेक्टेड है इस तरफ से, और अगर मैं इस आउटर पे ये लगाऊंगा तो इसका मेथड क्या होगा, मैं ये मेरे पास है, ये दो इसकी टांगें बनी हुई हैं, सही है, ठीक है। और इसको यूजुअली आप ये चेक कर सकते हैं, ये इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी जो है वो लिखी हुई है, ये कारामद है या 10 नहीं? साल तक, बिल्कुल 10 साल तक कारामद है। और जो एरियाज़ हैं जिधर नमी ज़्यादा है, जैसे हैदराबाद वगैरह है, उधर 5 साल इसकी। सही है।
गाइस ये देखें, अभी मंदिर साहब ने इसको प्लेस कर दिया है रेलवे लाइन के ऊपर, और लोकेशन भी इन्होंने आपको बताई है कि ये कितनी दूरी पे जो फॉग पॉइंट है वहाँ पे इन्होंने और इसको प्लेस करना है। इसका जब इसने ब्लास्ट करना है तो उसकी अच्छी खासी उधर से इतनी इसकी नॉइज़ होता है कि मैं ऑफिस में बैठे हुए सुन सकता हूँ। तो ये सर एक लगाते हैं, दो या कितने लगाते ये हैं? 2 हैं 10 मीटर के, धुंध के 2 पटाखे हैं। धुंध के 2 लिए पटाखे हैं। जी। और अगर इनके सब एक्सीडेंट है, जैसे ये गेट है आपका, तो उसके लिए फिर 4 हैं। 4 हैं। एक एक्सीडेंट से 400 मीटर के फासले पे और 800 मीटर के फासले पे दूसरा। यानी कि अगर 2 लगे हुए होंगे 10 मीटर के फासले से, तो ड्राइवर जो है वो उसको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैं स्टेशन को रीच कर रहा हूँ, स्टेशन को रीच कर रहा हूँ, ब्लॉक स्टेशन को पहुँच रहा हूँ। और आगे जो है सिग्नल रेड है। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। अब मेरे पास 15 की स्पीड है, मैंने ड्राइवर को ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आगे स्टेशन है। सही है, आपने डेटोनेटर के बिल्कुल जरिए वो- आइडेंटिफाई तो कर दिया, जी। पर उसको पता है कि फिर वो धुंध की में कितनी स्पीड पे बिल्कुल वो गुजरेगा, कॉशियस हो जाएगा। जब वो मेन सिग्नल के नीचे पहुंचेगा तो उसे सिग्नल की पोजीशन नज़र आ जाएगी। नज़र आ जाएगी। जी, ये तो सिर्फ व्यू यहाँ से खड़े होके उसको देखने का, या अगर वो जो साइटिंग डिस्टेंस बोर्ड है उधर से ड्राइवर को जो है आउटर मोस्ट सिग्नल नज़र, मुझे इधर से ये नहीं नज़र आ रहा तो साइटिंग डिस्टेंस बोर्ड से आउटर सिग्नल नज़र नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये कंफर्म है। तो सिर्फ उसको थोड़ा सा जो है ना, तो ये वाला जो पटाखा सिग्नल हम इसको अगर हम कह दें जी उर्दू में, पटाखे ही कहते हैं। तो पटाखा सिग्नल अगर 2 लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बिल्कुल कि कॉन्शियस होकर उतरना है जी, आपने, कॉशियस होके मैंने, और मैं आगे स्टेशन पे रुकना है रुकना है। जी। और अगर 4 लगे हुए हैं तो एक्सीडेंट आगे एक्सीडेंट 3 हुआ उसको मिलेंगे ना, 3 मिलेंगे 800 मीटर पे, 800 810 820 3 उसको मिलने हैं। फिर अगर वो बंदा उधर से वापस आ रहा है, अगर इस मैन लेवल क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हो गया है या कोई गाड़ी फंसी हुई है, तो वापसी पे उसने 400 मीटर वाला उठा लेना है। खुद उठा लेगा वो ड्राइवर, ये पॉइंट्स मैंने उठा लेगा। पॉइंट में उठा लेगा। जी, उसको सिर्फ 3 ही मिलने हैं। सही है। लेकिन ये क्यों उठा लेगा? उठा इसलिए लेगा कि ड्राइवर जब उधर से पास करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जो बंदा लगा के गया है वो साइट ऑफ एक्सीडेंट पे पहुंच चुका है। सही है। और अगर वो उधर लगा हुआ है तो उसको ये फिर पता चल जाएगा कि बंदा अभी इधर ही कहीं है, वो अपनी साइड पे जो एक्सीडेंट वाली साइट है उधर अभी तक नहीं पहुंच पाया। सही है। सर आखिरी सवाल डेटोनेटर सिग्नल के हवाले से, जी, डेटोनेटर सिग्नल जो है वो लगाने का इख्तियार या उसका ऑर्डर सिर्फ स्टेशन मास्टर के पास है? बिल्कुल गेट पे मौजूद हैं। गेट कीपर्स के लिए मतलब है, इंजीनियरिंग का अगर स्टाफ है या कोई, अगर वो यूज़ करना चाहें, लेकिन स्टेशन पे ये इख्तियार सिर्फ जो है वो स्टेशन मास्टर का है। अच्छा सर, ये कौन सा लैंप है? ये हैंड सिग्नल लैंप है। ये यूजुअली पॉइंट्स पे या केबल्स पे, या जब गाड़ी रन थ्रू जाती है स्टेशन से, तो स्टेशन मास्टर जिसके साथ प्रोसीड सिग्नल एक्सचेंज करते हैं रात के वक्त। तो ये कैसे आप इसको ऑन करते हैं? जी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये केरोसिन वाला है? ये कैरोसिन वाला है। वैसे इसके अलावा इलेक्ट्रिक भी है आपके पास? इलेक्ट्रीफाई भी हमने, ये यूनिक समझ लें है हमारे विंटेज है आपके पास? जी विंटेज है। तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे ग्रीन और रेड के लिए? ये इसका कॉलम लॉक है जी। ये अभी ये ग्रीन हो गया। सही है, ये ग्रीन हो गया ये। जब गाड़ी आपके थ्रू जा रही है ना और सेफ है, कोई अनसेफ उसमें पार्ट उसका जो है ना हैंगिंग पार्ट नहीं है, या कोई अल्लाह ना करे गाड़ी के किसी हिस्से में आग नहीं है, तो फिर आप ये वाला सिग्नल बिल्कुल दें। ये ड्राइवर और गार्ड के साथ हमने एक्सचेंज करना है ग्रीन। और अगर रेड देना हो तो? और अगर रेड देना है तो ये रेड हो गया। ये रेड हो तो अमूमन ये वाले सिग्नल जो हैं आप रात को यूज़ करते हैं? जी, ये बिल्कुल रात के टाइम यूज़ होता है। गैस ये आपने देखा है केरोसिन से चलने वाला हैंड लैंप सिग्नल। और ये जितने सिग्नल्स हैं ये ज़्यादातर NWR के टाइम के जो है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के हैं ये सब। जी, तो गाइस अभी आप ये देखें कि ये जो PLC का जो पेपर होता है वो तैयार हो गया है, जिसको अथॉरिटी टू प्रोसीड पेपर कहते हैं। तो अभी जो अपकमिंग ट्रेन है 128 डाउन, उसको ये दिया जाएगा।
128 डाउन थ्रू पास होगी गगन रेलवे स्टेशन से। पिंडी से निकली है और मुल्तान इसकी डेस्टिनेशन है। (8045) HP20 हॉल कर रहा है। दोस्तों आज आपने देखी गगन रेलवे स्टेशन की वीडियो और साथ ही हमने आपको दिखाया कि स्टेशन मास्टर साहब जो है इस पर कैसे काम करते हैं और ख़ुसूसन डेटोनेटर सिग्नल जो है वो कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो अभी साथ साथ हम इजाज़त लेंगे मंजर बशीर साहब से। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।